हाँ बेटा, देखिए हम लोग सिंथेसिस का अभ्यास कर रहे हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, जितना बताएं बेटा उतना ध्यान सुनो। ये जो इतना बता रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं में से वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दिमाग लगाओ। 3 प्रकार के वाक्य हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड हमने पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। अब दिमाग लगाओ, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 पूछे जाएंगे, नहीं 1 करना होगा। इतनी बात समझ आ गई ना। अब कभी कभी सिंपल कॉम्प्लेक्स पूछता है और कभी कभी सिंपल और कंपाउंड पूछता है और कभी कभी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पूछता है। अब दिमाग लगाओ, अगर सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों आपको अच्छे ढंग से तैयार है तो कहाँ से पूछोगे? यानी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो हर में आना ही है। हमारे पास समझ में, तो 2 पॉइंट केवल अगर आप मजबूत कर लेते हो तो निश्चित है कि आपको बोर्ड परीक्षा मिल जाएगी बेटा। ठीक है, आज हम कॉम्प्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, डिटेल में हमने सब पढ़ा दिया है पीछे। ठीक है, जो लड़का पढ़ना चाहता है डिटेल में पूरा। अब परीक्षा है तो उसमें तो कोई एक पूछेगा ना। अब आपके घर में चावल पक रहा है तो मम्मी पूरा चावल के एक दाना दबा करके चेक करती हैं पका कि नहीं पका, नहीं ना, केवल एक दाना चावल का दबा के देखती हैं, पक गया तो चावल पक गया। उसी प्रकार से परीक्षा बेटा, यानी कि पूरा आपको आना चाहिए और उसमें से ये पूछा जाएगा, वही आपको करना होगा। ठीक है, इसी की परीक्षा करते हैं। तो अब आइए बेटा, ये सेंटेंस है, दिस इज ए हाउस ही वॉज बॉर्न हियर। आपको कुंजी बताई थी बेटा, एडजेक्टिव क्लास। प्लेस होगा या प्लेस का नाम होगा, उसके तुरंत बाद क्या लगा दो, वेयर। यह हाउस है, मैं तुरंत क्या लगा दो बेटा, वेयर। और हियर काट दो, क्योंकि हियर कोई जरूरत नहीं, हियर के लिए वेयर लगा दिया। दिस इज ए हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न, बन गया। यह वह घर है जहां पर वह पैदा हुआ था। कौन सा नियम लगा बेटा? एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, बन गया बात है। कहो लिखे हम तो साफ साफ लिखा यार, दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न, बन गया। अब देखो बेटा, यह है वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टाट अस सो। ठीक है, यह वाक्य आपको बताया था। 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन का बेटा। वी मस्ट लव द पुअर, यही क्या है, सो है। तो चारा कौन है, सो है। ठीक है, दूसरे चारा अंडरलाइन करके छोड़ दो, दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा लो, दैट। अब दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। इसको फिट कहाँ कर दोगे, चारा कट नाउन क्लास फिट। नाउन क्लास याद है क्या? तो क्या बना, गांधी जी टाट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, बन गया। इसको पढ़ने का तरीका देख रहे हो ना, गांधी जी टाट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, बन गया। अब देखो बेटा, यानी कि नाउन क्लास बना, यह ऊपर वाला एडजेक्टिव क्लास बना, यह क्या बना, नाउन क्लास। वी वांट टू स्टडी, वी एस्पायर टू गेट गुड मार्क्स, गुड जॉब। ठीक है, देखो बेटा, ये हम अध्ययन करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, यह है। ठीक है, तो जो वाक्य उद्देश्य एडवर्ब क्लास, जो वाक्य उद्देश्य बताएगा, उद्देश्य बता रहा, उसे पहले सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगा दो, लगा दिया, यही जगह बना लगा दिया। अब यहाँ पर एस्पायर टू को आप कैन में बदल सकते हो, प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट टेंस है तो कैन में या में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा क्या है, में लगा दो, पढ़ो, बन गया। वी वांट टू स्टडी सो दैट वी मे गेट गुड जॉब। ठीक है, यहाँ पर कैन भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है, में। वी वांट टू स्टडी सो दैट वी मे गेट गुड जॉब, ताकि हम अच्छी नौकरी पा सकें, बन गया, एडवर्ब क्लास बन गया। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको यहाँ पर अगला वाक्य है, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। आपको बताया था रिमूव टू, वह कितने तरीके से पूछा जाएगा, 9 तरीके से। रिमूव टू वाले में बताया था कि 4 तरीके से बनता बेटा। पहली बात तो रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स और निगेटिव,
पूछा क्या गया है, कॉम्प्लेक्स। कैसे बना बेटा, सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगा दो, दैट। फिर वही करता, दिस के लिए क्या लगाओगे, दिस इज टू गुड, तो फिर वही करता क्या लगाओगे, इट। क्या लगाओगे, इट। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगा दिया, और छुटके टू भैरव घाट, पढ़ो बन गया। दिस इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, बन गया पक्का। तो इस प्रकार से आप जो है काम, अच्छा सब पढ़ा चुके बेटा, तो आप सीधे सीधे इसी रंग से बनाओ। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या है, देखिए बेटा, ही वॉज इल, वह बीमार था, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह बीमार था, वह फंक्शन को अटेंड नहीं कर सका। तो कारण है, एडवर्ब क्लास में आपको पढ़ाया था रीजन, सिंस, एज और बिकॉज। अब बताइए इन दोनों में कारण कौन है, कारण यही है। इससे पहले क्या लगा दो, सिंस, सिंस लगा दो, एज लगा दो, बिकॉज लगा दो, सब सही है, पढ़ो बन गया। सिंस ही वाज इल, यहां पर कामा लगा देना, क्या लगा देना, कामा। सिंस ही वाज इल, चूंकि वह बीमार था, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, बन गया। अब इसको एज ही वाज इल, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, सही है। यहाँ ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ही वाज इल, आपको सब पढ़ाया बेटा, बन गया। आपको इसे यहीं से सेंस माने क्या बताया था, चूंकि, चूंकि वह बीमार था, वह फंक्शन को अटेंड न कर सका। तो ये जो है आपका बन गया एडवर्ब क्लास, शोइंग रीजन, ठीक है। अगला वाक्य देखिए बेटा, ही इज सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जाने के लिए निश्चित है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा क्लास बनाओ बेटा। पहली बात तो सर्टेन क्या है, इट इज सर्टेन, क्या लो, इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, ठीक है। कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट, यह निश्चित है कि वह कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो इट इज सर्टेन दैट ही विल गो टू दिल्ली, पड़ोटा बन गया। ही इज सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली, तो इट इज सर्टेन दैट ही विल गो टू दिल्ली, बन गया। यह नाउन क्लास बना बेटा, क्या बना, नाउन क्लास। इसको लिखना पड़ा इसलिए कि यहाँ पर दो वाक्य बनाए थे, सिंपल सेंटेंस है, तो एक वाक्य है इट इज सर्टेन, और दूसरे वाले वाक्य पर दैट ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा, अरे भविष्य में जाएगा ना, दिल्ली जाने के लिए निश्चित, बन गया। देखो बेटा लिखा है हिज राइटिंग वाज इलिजिबल, उसकी लिखावट अस्पष्ट थी, यानी कैसा लिखा कि मैं उसको समझ नहीं सका, है था ना। तो कैसे लिखो बेटा, हिज राइटिंग वाज एलिजिबल, देखो ये सिंपल सेंटेंस है बेटा, इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। कैसे बनाओ बेटा, तो बना दो, हिज राइटिंग वाज सो एलिजिबल, हिज राइटिंग वाज सो एलिजिबल, ठीक है, कि मैं समझ नहीं सका, दैट पास्ट टेंस है ना, दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, बनाना पड़ा वाक्य। देखो वही अर्थ है कि नहीं, हिज राइटिंग वाज इतनी अपठनीय थी, उसकी लिखावट इतनी अपठनीय थी कि मैं समझ ना सका, बन गया। तो ये देखो हिज राइटिंग वाज, यहाँ पर क्या लगाया, सो, और इसके बाद एक क्लास लगा दिया यहाँ पे, बन गया बेटा। ठीक है, आपको बताया होगा सो डैश 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 रिजल्ट, शोइंग रिजल्ट, एडवर्ब क्लास, बन गया बेटा। हिज राइटिंग वाज सो एलिजिबल दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ ना सका, ये सब बनाना बेटा। या ऐसा बना दो, हिज राइटिंग वाज सो एलिजिबल दैट इट कुड नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसा बना सकते हो। दैट के बाद इट कुड नॉट बी अंडरस्टूड, पैसे वैसे कर दो, बन जाएगा। या आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, तब भी सही है, पक्का, रटो नहीं कोई चीज। द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, यानी कि राजा ने साधु की झोपड़ी में शरण ली। तो कैसे बोलो बेटा, राजा ने शरण ली
ना। उस राजा ने झोपड़ी में शरण ली जहां पर हर्मिट रहता था। बना दो। क्लास से बनेगा एडजेक्टिव क्लास। द किंग टुक शेल्टर इन द हट। इन द हट लगा दिया। अब हट जो है प्लेस है, इसके आगे क्या लगा दो? वेयर। हार्मिट है ना बेटा, हार्मिट रहता था वहां पे। वेयर द हार्मिट लिव्ड। पढ़ो, बन गया। द किंग टुक शेल्टर इन द हट वेयर द हर्मिट लिव्ड। बन गया बेटा। अब आगे देखो बेटा। ए रोलिंग स्टोन गैदर स्नोमास। अब देखो लगी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगी है, ये लगी है ना। अब बना दो इसको एडजेक्टिव। ए स्टोन क्या बनाओ बेटा? थोड़ा सा ऊपर कर ले, ऊपर कर लेते हैं, समझाते बेटा। पहले बना लो तब। क्या कहा? ए रोलिंग स्टोन गैदर स्नोमास। क्या बनाओ बेटा? ए स्टोन। अब इसी को एडजेक्टिव क्लास बनाओ बेटा। ए स्टोन ना बेटा, दैट रोल्स, जो दैट रोल्स जो लुढ़कता है। ए स्टोन दैट रोल्स गैदर्स नोमस। पढ़ो बेटा, बन गया। ए स्टोन दैट रोल्स जो लुढ़कता रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? वह एक पत्थर जो लुढ़कता रहता है, उस वह काई को इकट्ठा नहीं करता। कौन सा बना बेटा? एडजेक्टिव क्लास बना। अरे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगे ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल विशेषण का काम करती है, तो हमने उसको एडजेक्टिव बना दिया, एडजेक्टिव क्लास बना दिया। ए स्टोन दैट रोल्स गैदर्स नोमस। बन गया बेटा। इसी प्रकार के वाक्य आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा बेटा। कभी कभी बहुत सरल आता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा पेचीदा होता है। उसके लिए आपको जो पढ़े हो वो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। अब देखो बेटा, लिखा है, क्या लिखा बेटा? वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन। हमें अनुशासन अवश्य मेंटेन रखना चाहिए। आर द टीचर विल पनिश अस। यह कंपाउंड सेंटेंस उठा, इसको कहा गया क्या बनाइए? कॉम्प्लेक्स बनाइए। बना दो बेटा। तो वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन, लार की जगह क्या लगा दो? लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के आगे हमेशा क्या आता है? शुरू आता है। लेस्ट के बाद बताया होगा शुरू आता है, तो लेस्ट के बाद ये जो सहायक क्रिया आई है विल, इसको क्या कर दो? शुरू कर दो। पढ़ो बेटा, बन गया। वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन लेस्ट द टीचर शुड पनिश अस। हमें अनुशासन अवश्य मेंटेन रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अध्यापक हमें भूख दे। याद आया ना, पढ़ाया था ना। ये एडवर्ब क्लास बना, शोइंग पर्पज। अरे नहीं, पर्पज है ना, अगर मेंटेन नहीं करोगे तो भूख देगा। तो वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन लेस्ट द टीचर शुड पनिश अस। अब देखो लिखा है, मैंस एबल्स लिव आफ्टर देम। ठीक है। अब देखिए इधर, यहां पर ये लगा है ना। अब इसको आप एडजेक्टिव क्लास बनाए बेटा, यानी कि इसको डाउन बना करके लगा दीजिए। क्या बनेगा? द एबल्स, रटो नहीं, द एबल्स द एबल्स लगाओ, बहुवचन में ना, द एबल्स। ठीक है। दैट द एबल्स दैट मैन डू, दैट मैन डू, मैन लगाया ना, जैसे इसी बना द एबल्स दैट मैन डू। अब ये बन गई एडजेक्टिव क्लास। ठीक है। लिव आफ्टर देम, ऐसा बनाओ जहां सही है। द एबल्स दैट मैन डू, बुराइयां जिसे इंसान करता है उसकी मौत के बाद भी बनी रहती है।
तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कभी कभी सिंपल सेंटेंस पूछेगा काम और कंपाउंड सेंटेंस पूछे, देख रहे हो ना, तो उसको आप कैसे कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में बनाओगे, ये हमने आज आपको समझा था। थैंक यू।